अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशंस हमारे पास यूज होती हैं किस लिए? कि हम किसी भी लैंग्वेज पे पूरी की पूरी उसके जो अल्फाबेट्स हैं ना वो नहीं लिख सकते। इवन कि अगर हमें कहा जाए कि ए से बनने वाले ना तमाम वर्ड्स लिखें, तो वो भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ये यहाँ पे लिखा है ना, ए से बनने वाले तमाम वर्ड्स क्या हो सकते हैं? ए, दो ए, तीन ए, चार, पाँच, छः, सात, हजार ए, 2000, 1 लाख, तो हम कितने लिखेंगे? फिर पॉसिबल नहीं होता कि हम सारे के सारे जो हैं वो लिख सकें। तो इसलिए हम उसको लिख लेते हैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन में, जिससे हम उस लैंग्वेज के तमाम वर्ड्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं उस लैंग्वेज के। इस हर रेगुलर एक्सप्रेशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, दो ऑपरेशन। एक तो क्लीन स्टार ऑपरेशन और एक है क्लीन प्लस ऑपरेशन। ये दो ऑपरेशन जो है हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब होता है कि हम जहाँ पे भी जिस चीज़ के ऊपर भी स्टार लगा होगा, तो स्टार की पावर को हम जीरो से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं। जैसे अगर हम स्टार लगाते हैं, ठीक है, अगर हम स्टार लगाते हैं ए के ऊपर, जैसे हम लिखते हैं ये ए स्टार, तो इसका मतलब है कि ए की पावर को सबसे पहले आप रख सकते हैं जीरो। जब ए की पावर को आप जीरो रखेंगे तो हम नल वर्ड बनेगा इससे। जीरो रखने का मतलब है कि इनमें से आपने कुछ भी चूज नहीं करना। जब आप कुछ भी चूज नहीं करेंगे तो वो आपका नल वर्ड होता है। नल वर्ड की डेफिनेशन ही यही है कि अल्फाबेट में से कुछ भी आपने नहीं लिया। फिर जब आप इसको ए की पावर 1 रखेंगे तो आपका जो वर्ड प्रोड्यूस होगा वो होगा ए। और इस तरह जब ए की पावर आप 2 रखेंगे तो आपका जो वर्ड बनेगा वो बनेगा डबल ए। अब आप ए की पावर 3 रखेंगे, ए की पावर 4, 5, 6 एंड अप टू इन्फिनिटी आप रख सकते हैं। तो हम ये सारे वर्ड्स चूंकि लिख नहीं सकते, ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं? हम सिंपल लिख लेते हैं एक स्टार, ए स्टार। ये चीज डिस्क्राइब करती है इस चीज को, यानी ये रेगुलर एक्सप्रेशन ए स्टार जो है, ये इस पूरे लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर रही है। तो पूरी की पूरी लैंग्वेज को हम नहीं लिख सकते, इसलिए हम उस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी क्या लिख लेते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन। फिर जब हमने इस रेगुलर एक्सप्रेशन से कोई वर्ड बनाना होता है ना, फॉर एग्जांपल हमने वर्ड बनाना है ट्रिपल ए, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे इस रेगुलर एक्सप्रेशन में इस स्टार की पावर को लिखेंगे 3, तो वर्ड क्या जनरेट हो जाएगा? ट्रिपल ए जनरेट हो जाएगा। अब ये है स्टार ऑपरेशन। और अगर इस स्टार की जगह पे, यानी हम ए के ऊपर स्टार की जगह पे लगा लेंगे प्लस, तो इस प्लस का मतलब क्या होता है? इस प्लस का मतलब होता है कि जो आप इसकी पावर है ए की, वो आप 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी अप टू सॉन इन्फिनिटी तक आप कुछ भी रख सकते हैं 1 से लेके। डेट्स मीन कौन सा वर्ड जनरेट नहीं हो सकता? नल वर्ड, क्योंकि इसकी पावर जीरो नहीं आ सकती, ठीक है, 1 से। इसका मतलब है कि आपने यहाँ से लाजमी कुछ लेना है, ठीक है। यू हैव टू चॉइस एटलीस्ट 1। कम से कम एक चीज आपने पिक करनी है यहाँ से, यानी इसकी पावर को कम से कम आप क्या रख सकते हैं? 1। स्टार का मतलब है कि आप यहाँ से कुछ भी ना लें तो फर्क नहीं पड़ता कोई भी, ठीक है। तो ये दो ऑपरेशंस जो हैं वो रेगुलर एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, स्टार ऑपरेशन और प्लस ऑपरेशन। ठीक है, अब हमें जो गिवन होगी लैंग्वेज, वो इस तरह से गिवन होती है लैंग्वेज, ठीक है। यानी क्या है ये वर्डिंग इसकी? राइट रेगुलर एक्सप्रेशन दैट एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद ए, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें जिसके सारे वर्ड्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं? ए से। और जो अल्फाबेट्स है ना वो आपको ए और बी गिवन है, ठीक है, ए और बी गिवन है। अब अगर हम लिखने बैठेंगे ना कि इस लैंग्वेज से स्टार्ट होने वाले तमाम वर्ड्स, ठीक है, अब अल्फाबेट्स हमारे पास दो हैं, ए भी है अल्फाबेट्स और बी भी है, ठीक है, ये दो अल्फाबेट्स हैं। इवन अगर आप देखें हम सिर्फ एक अल्फाबेट चूज करें, ए, फिर 2 ए, 3 ए, 4 ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए, तो हम नहीं लिख सकते, ठीक है, हम सारे के सारे वर्ड्स लिख नहीं सकते। और अगर हम वर्ड ऐसे भी तो हो सकता है ना, ए बी, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, ए बी ए, और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे बन जाते हैं
कि हम वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो लिख नहीं सकते, यानी कि ये वर्ड्स क्या हैं, इनफाइनाइट हैं। तो इनफाइनाइट चीज़ों को तो हम नहीं लिख सकते। तो डेट्स वाई हम इसके लिए क्या लिखेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन। अब रेगुलर एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिखेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें किसी लैंग्वेज के ऑल वर्ड्स लिखने की रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी हो तो हम वो किस तरह से बना सकते हैं, यानी किसी भी लैंग्वेज के ऑल वर्ड्स। ठीक है। अब ये लैंग्वेज जो थी इसके अल्फाबेट्स के कौन कौन से हैं, ए और बी। इस ए और बी के कॉम्बिनेशन से मिलके बनने वाले सारे के सारे वर्ड्स अगर लिखने हों और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आरी बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, हम जो अल्फाबेट्स हैं ना जितने, ये ए प्लस बी, इस प्लस का मतलब होता है और या ए ले लें या बी, और हम इसके ऊपर लगा देते हैं स्टार। ठीक है। अगर हम इसके ऊपर स्टार लगाएंगे तो ये ए और बी से मिलने वाले तमाम वर्ड जनरेट कर देगी। कैसे, जब हम स्टार की पावर को रखेंगे जीरो तो वर्ड बनेगा हमारे पास, जब हम स्टार की पावर को जीरो रखेंगे तो वर्ड बनेगा हमारे पास नल, यानी हम इसमें से कुछ भी चूज नहीं कर सकते। जीरो मीन यू हैव टू चूज नथिंग फ्रॉम द चॉइस, आप इसमें से कुछ भी चूज नहीं कर सकते, तो नल वर्ड जनरेट होगा। जब हम इसकी पावर को रखेंगे वन, ए प्लस बी की, तो दो वर्ड्स बनेंगे। अगर हम ए चूज करते हैं, यानी हमने एक चूज करना है दोनों में से, ए या बी में से, या वर्ड ए बनेगा या फिर वर्ड क्या बनेगा हमारे पास, बी बनेगा। ठीक है। और जब हम इसकी पावर को टू रखेंगे तो दैट्स मीन यू हैव टू चॉइस टू टाइम्स, ए और बी में से दो दफा चूज करना है। तो वर्ड्स क्या बनेंगे हमारे पास वर्ड्स बनेगा, डबल ए बन सकता है, हमारे पास बन सकता है ए बी, बी ए और डबल बी। ठीक है, ये चार वर्ड्स बन सकते हैं। जब हम इसकी पावर को थ्री रखेंगे तो थ्री लेंथ वाले सारे वर्ड्स, फोर फाइव सिक्स, इस तरह हम इसकी पावर को हंड्रेड फिर थाउजेंड इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो ए और बी के कॉम्बिनेशन से बनने वाले सारे वर्ड्स बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई हमें कहता है कि वर्ड बना के दिखाओ कि बी ए बी कैसे बना, बी ए बी इस आरी से कैसे बनेगा। तो बी ए बी की लेंथ कितनी है, थ्री, तो हम ए प्लस बी के स्टार की जो पावर है वो थ्री रख देंगे। फर्स्ट टाइम बी चूज करेंगे, सेकेंड टाइम ए चूज करेंगे, थर्ड टाइम बी चूज करेंगे, तो वर्ड बन जाएगा बी ए बी। यानी लैंग्वेज का कोई सा भी वर्ड हम इस आरी से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है। अब अगर हमें कहा जाए, चेंज करके कहा जाए, नाउ योर अल्फाबेट्स आर ए बी एंड सी, तीन अल्फाबेट्स हैं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाली जो आरी है वो बना के दिखाएं। तो वो अब हम कैसे बनाएंगे, हम इसी तरह से बनाएंगे कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, स्टार। ठीक है। तो ए बी और सी के कॉम्बिनेशन से बनने वाले जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे इस आरी से क्या होंगे, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस आरी से प्रोड्यूस होंगे। अब अल्फाबेट्स आ जाए ए बी सी और डी, और कहा जाए कि इन चार अल्फाबेट से मिल के जितने वर्ड्स बनते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर के ऊपर स्टार लगा देंगे। ठीक है। और अगर हमें यही चीज ऐसे गिवन होती कि राइट आर फॉर द लैंग्वेज दैट जनरेट ऑल वर्ड्स ऑफ गिवन अल्फाबेट्स ए बी एंड सी एक्सक्लूडिंग नल, नल नल वर्ड जनरेट ना हो, बाकी सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो जनरेट हो जाएं, तो हम स्टार की जगह पे क्या यूज करेंगे, हम स्टार की जगह पे यूज करेंगे प्लस। ठीक है, प्लस ऑपरेशन यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ए बी और सी से बनने वाले तमाम वर्ड्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे, और नल जो है वो इसमें जनरेट नहीं होगा। ठीक है। तो इसी तरह से अब ये तो है ऑल वर्ड्स, किसी भी लैंग्वेज के तमाम वर्ड्स जो हैं वो जनरेट करना। ठीक है। और अभी यहाँ पे हमें जो लैंग्वेज गिवन थी वो गिवन थी कि ए प्लस बी की पावर स्टार। ठीक है। यानी हमारे पास आरी बनानी है हमने इसके लिए। ठीक है, ए इंटू ए प्लस बी का स्टार, यानी राइट आरी दैट एक्सेप्ट ऑल वर्ड स्टार्ट विद ए, स्टार्ट विद ए, यानी अल्फाबेट्स हमारे पास क्या है, ए और बी, ए और बी के कॉम्बिनेशन से बनने वाले तमाम वर्ड्स
में से वो वाले वर्ड्स हमने चूज करने हैं जो ए से शुरू होते हो, यानी ए और बी के कॉम्बिनेशन से बनने वाले सारे वर्ड्स नहीं, उनमें से सिर्फ वो वर्ड्स जो है ना जो ए से शुरू होते हो। तो उसको हमने किस तरह से लिखेंगे? अब देखें, अगर अब होल लैंग्वेज क्या है, ए और बी से बनने वाले सारे वर्ड्स कैसे जनरेट होते हैं? ए और बी से बनने वाले सारे वर्ड जनरेट होते हैं ए प्लस बी के ऊपर स्टार, ठीक है। और ये तो सारे वर्ड जनरेट हो जाएंगे। इससे तो हम बी भी स्टार्ट में ले सकते हैं, ठीक है, बी भी आ सकता है, क्योंकि ए और बी के कॉम्बिनेशन से बनने वाले सारे वर्ड्स हैं। अगर हम इसके साथ ए को स्टार्टिंग में कनकैट कर दें तो उससे क्या होगा हमारे पास, कि अब जब हम इसमें से जब भी चूज करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे स्टार की पावर को 1 रखते हैं या 0 रखते हैं पहले, जब हम 0 रखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है ना हमारा सारा, ये हिस्सा हमारा हो जाएगा नल, ये वाला सारा हिस्सा। और ये जो ए है ये साथ एज इट इज आ जाएगा। जब ए इंटू नल आपस में कनकैट होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? सिंगल ए, ठीक है, यानी सिर्फ ए बना है यहाँ पे, ठीक। यानी अगर हम 0 रखेंगे तो वर्ड क्या बना? ए। अगर हम इसी तरह से जो यहाँ पे पावर है उसको हम 1 रख लेते हैं, ठीक है, इस पावर को अगर हम 1 रख लेते हैं तो यहाँ पे 1 का मतलब है कि ये जो ब्रैकेट ब्रैकेट के ऊपर स्टार लगा था ना, तो 1 का मतलब है कि यहाँ से ए या बी में से आप कुछ भी ले लें। अगर हम यहाँ से बी भी लेते हैं, बी भी, तो ये वाला जो ए है ये साथ लाजमी अटैच हो जाएगा। तो जो वर्ड बनेगा वो बनेगा ए बी, ए बी। अब देखें यहाँ से इस हिस्से से आप कुछ भी चूज करें, इवन सारे बी ही चूज करते रहें, तो ये वाला जो ए है ये लाजमी साथ उसके अटैच हो जाएगा। और हर वर्ड की स्टार्टिंग किससे हो जाएगी? ए से हो जाएगी। तो हमारे पास जो हमारी क्वेश्चन था वो क्या था? वो भी यही था कि राइट आर ई डेट एक्सेप्ट ऑल वर्ड स्टार्ट विद ए, तमाम ऐसे वर्ड जो ए से स्टार्ट होते हैं। हाँ यार गाड़ी में ही ना मिला भागते थे। वो ना मैं कह रही थी तुम इस स्टैंड के पास कोई वाइट पेज पड़े हुए हैं खाली। वो तो इतना रोना चला हुआ कॉल पे यही अभी नहीं गिरता है। तो हमारे पास अगर इसी तरह से अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि हमने आरी लिखनी है जिसके तमाम वर्ड्स डबल ए से स्टार्ट होते हो, और अगर हमारे लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं ए प्लस बी, तो हम किस तरह से लिखेंगे? हम किस तरह में लिखेंगे? हम लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है। हम लिख देंगे इसके ऊपर स्टार, यानी पहले होल लैंग्वेज हमने लिख ली कि तमाम वर्ड जनरेट हो जाएं। फिर स्टार्ट किससे होना चाहिए था? डबल ए से। तो हम यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे? डबल ए लगा देंगे। तो अब यहाँ से आप कुछ भी चूज करें तो ये डबल ए साथ लाजमी कनकैट हो जाएगा, तो वो वर्ड हमेशा किससे स्टार्ट होगा? डबल ए से। इसी तरह से अगर हमें कहा जाए कि स्टार्ट विद ए बी, तो हम यहाँ पे ए बी लिख देंगे, वो वर्ड ए बी से जनरेट हो जाएगा। अगर हमें कहा जाए राइट आर ई फॉर द लैंग्वेज दैट जनरेट ऑल वर्ड स्टार्ट विद बी ए, तो हम इसी के स्टार्ट में क्या लगा देंगे? बी ए लगा देंगे, ठीक है।
और अगर हमें कहा जाए राइट आर ई फॉर द लैंग्वेज दैट जनरेट ऑल वर्ड स्टार्ट विद डबल बी एंड योर गिवन अल्फाबेट्स आर ए बी एंड सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेट्स अगर ए बी और सी हैं तो हम इसके ऊपर स्टार लगाएंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी के ऊपर स्टार। और स्टार्टिंग हमारी कंडीशन क्या थी, स्टार्ट विद डबल बी, तो इसके स्टार्टिंग में हम क्या लगा देंगे, डबल बी। इस तरह से हम जो स्टार्ट वाली हैं वो सारी आरएस ऐसे क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं कि स्टार्ट इससे होना चाहिए, स्टार्ट इससे होना चाहिए, तो सारी आरएस हमारी इस तरह से क्या हो जाएंगी, जनरेट हो जाएंगी। और इसी तरह से अगर यही कंडीशन एंड पे आ जाए, जैसे ये देखें, राइट आर ई डेट एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स एंड विद डबल डबल वन एंड योर गिवन अल्फाबेट्स आर जीरो एंड वन। तो हमने क्या किया, जीरो प्लस वन के ऊपर स्टार लगा दिया, यानी ये अल्फाबेट्स है ना, पहले इनसे बनने वाले तमाम वर्ड्स, तो वो जीरो प्लस वन के ऊपर स्टार, और एंड पे हमने क्या लगा दिया, डबल वन लगा दिया। अब एंड एंड चूंकि कंडीशन डबल वन की थी, अगर एंड पे आ जाता है वन जीरो तो हम यहाँ पे वन जीरो लगा देंगे। अगर एंड पे आ जाता है एंड विद वन तो हम सिर्फ यहाँ पे वन लगा देंगे। अगर एंड आ जाता है हमारा जीरो वन तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, जीरो वन। और अगर हमारा एंड आ जाता है एंड विद ट्रिपल वन तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ट्रिपल वन। यानी होल लैंग्वेज लिख के जो कंडीशन है उसको अगर आप एंड पे अटैच कर देंगे तो तमाम वर्ड्स वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे जो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग बनते होंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टार्ट वाली, एंड वाली। देन हमारे पास आ जाती है सब स्ट्रिंग्स, हाउ टू हैंडल द सब स्ट्रिंग्स इन रेगुलर एक्सप्रेशन। जैसे लिखा हुआ है राइट आर ई डेट एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स मस्ट हैव सबस्ट्रिंग 101। अब हर इसका मतलब क्या है, हर वो वर्ड जनरेट होना चाहिए जिसके अंदर 101 आ रहा है। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग का कोई सा भी हिस्सा, स्ट्रिंग का कोई सा भी हिस्सा। अगर आपकी स्ट्रिंग है 1011 तो डबल वन इज द सब स्ट्रिंग, 10 is a substring, 101 is a substring, even 0 is a substring, 1 is a substring। स्ट्रिंग का कोई सा भी हिस्सा, चाहे वो उसके स्टार्ट में आए, चाहे वो उसके एंड पे आए, चाहे वो मिडिल मिडिल में आए, दैट्स कॉल्ड सब स्ट्रिंग ऑफ एनी स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये लाजमी चीज आनी चाहिए चाहे जहां पे भी आए। ठीक है, अगर तो हम, ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं, ये राइट आर ए डेट एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स मस्ट हैव सबस्ट्रिंग 101। अगर हम इस तरह से लिखते हैं, इसको साथ अटैच नहीं करते, हम लिखते हैं ये जी 101 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 101 हमेशा एंड पे ही आएगा। ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि वन, क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि 101 हमेशा वन पे आए, एंड पे आए। अब इससे प्रॉब्लम क्या बनेगी, इससे प्रॉब्लम ये बनेगी कि अगर हमने वर्ड जनरेट करना है ना 101 ये वाला, तो ये वर्ड आप इस आरी से जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये इसके एंड पे तो आ रहा है 101 और इसके एंड पे आ रहा है ट्रिपल वन, तो आप ट्रिपल वन एंड पे यहाँ से कैसे बनाएंगे। आप इस वर्ड को अगर देखें तो क्या ये वर्ड इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है, यस करता है। कैसे, इस लैंग्वेज में है कि तमाम वो वर्ड आरी से प्रोड्यूस होने चाहिए जिनके अंदर 101 आ रहा है। क्या इस वर्ड के अंदर 101 आ रहा है, यस। क्या ये वर्ड इस आरी से प्रोड्यूस हो रहा है, नो। तो आरी को आप दो तरह से प्रूव कर सकते हैं कि वो गलत है। कैसे, या तो वर्ड, ये देखें वर्ड लैंग्वेज का हो और आरी उसे ना बना रही हो। देखें वर्ड लैंग्वेज का है और आरी उसे नहीं बना रही, तो इसका मतलब है ये आरी मेरी गलत बनी हुई है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन रॉन्ग है। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, वर्ड लैंग्वेज का ना हो। ठीक है, आप वर्ड को ही लिखें, फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल वन है। ठीक है, ट्रिपल वन इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें 101 तो आ ही नहीं रहा। वर्ड लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता और आपने जो आरी बनाई है वो उस वर्ड को बना रही है। ठीक है, वो ये वाला वर्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो डेट्स मीन वर्ड लैंग्वेज का नहीं है और आरी उसे प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये आरी आपकी क्या है, गलत है। ठीक है, दो तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि आपने आरी गलत बनाई है। तो जैसे हमने पहले लिखी हुई थी यहाँ पे, ठीक है, ये वाली आ रही, जो हमारे पास सब स्ट्रिंग है ना उसको हमने मिडल में लिख दिया। जब हमने उसे मिडल में लिख दिया
तो देखें, अगर तो हमने 101 मिडल में स्टार्ट पे लाना है, तो हम इस हिस्से को जीरो कर देंगे, यानी स्टार की पावर जीरो। और इस इतनी आ रही होगी तो 101 हमारा स्टार्ट में आ जाएगा। अगर हमने 101 को एंड रखना है तो इस ये वाला हिस्सा जीरो हो जाएगा, स्टार की पावर जीरो, और 101 एंड पे आ जाएगा। और अगर हमने 101 को मिडल में लाना है तो देखें, फिर हम इसको मिडल में भी ला सकते हैं। जैसे देखें, वर्ड हमने जनरेट करना है 1101 ये वाला। क्या इस वर्ड के अंदर 101 आ रहा है? यस, आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 101 मिडल में है, और इससे पहले भी एक वन है, और इसके बाद भी। इस स्टार की पावर को हम क्या कर देंगे, वन, ये स्टार की पावर को, और इनमें से ले लेंगे वन। इस स्टार की पावर को भी वन कर देंगे तो इसमें से भी वन ले लेंगे। तो वर्ड प्रोड्यूस हो जाएगा 11011। ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी आ जाए, कोई भी सब स्ट्रिंग आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है कि राइट RE for the language that generate all words must have substring double B, कि डबल बी लाजमी आना चाहिए। एंड योर गिवन अल्फाबेट्स आर A and B। तो हम क्या करेंगे, ए और बी से बनने वाले जो सारे वर्ड्स हैं वो हम उसके लिए आर इस एंड पे भी लगा देंगे और स्टार्ट पे भी। A+A+B की पावर, ये हमने स्टार लगा दी, और ये डबल बी, और फिर ये A+B स्टार। ठीक है, यानी जो आपके पास कंडीशन है ना सब स्ट्रिंग की, उसको आपने किस रख देना है, मिडल में रख देना है। और बाकी जो अल्फाबेट्स हैं, उन अल्फाबेट्स की जो होल लैंग्वेज है वो आपने इसके स्टार्ट और एंड पे लगा देनी है। अब आपके पास आ जाए, राइट आर यू फॉर द लैंग्वेज डेट जनरेट ऑल वर्ड्स मस्ट हैव सब स्ट्रिंग B B A। तो ये B B A आप कहाँ पे लगा देंगे, मिडल में, और होल लैंग्वेज आप साइड्स पे लगा देंगे। तो आपके पास जो सब स्ट्रिंग है ना, इसके सारे क्वेश्चंस हैंडल हो जाएंगे। ठीक है, सब स्ट्रिंग्स के। तो तीन चीजें हमने हैंडल कर ली, आरी में स्टार्ट के वाली आरीज, एंड वाली आरीज, और जो है आपके पास सब स्ट्रिंग्स वाली आरी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो है लेंथ के ऊपर आरीज, कि हाउ टू हैंडल द आरीज हैविंग कंडीशन ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ की आरीज को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, उसके लिए क्वेश्चन ये है हमारे पास। जैसे हमारे पास है, राइट RE फॉर इवन लेंथ, इवन लेंथ। ठीक है, चल इवन लेंथ से पहले फिक्स लेंथ को चेक करते हैं। हाउ टू जनरेट RE फॉर फिक्स लेंथ। अब क्वेश्चन गौर से सुनिएगा। राइट RE फॉर द लैंग्वेज दैट जनरेट ऑल वर्ड्स हैविंग लेंथ 2, यानी तमाम वो वर्ड्स बनने चाहिए आपकी आरी से जिनकी लेंथ क्या है, 2 है। अब अल्फाबेट्स हैं A और B। अब 2 लेंथ वाले कितने वर्ड्स बनते हैं A और B से, सिर्फ 4। कौन कौन से, AA, BB, AB और BA, ये 4 वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जब आपके पास लेंथ फिक्स हो गई है, आपसे कहा है कि सिर्फ 2 लेंथ वाले वर्ड्स बनाने हैं। अब आप A और B के ऊपर स्टार तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि स्टार की तो पावर आप 0 से लेके इन्फिनिटी कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, तो यहां पे आप A+B की पावर क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे 2। तो दैट्स मीन यू ओनली हैव टू चूज 2 थिंग्स फ्रॉम A+B। 2 दफा आपने यहां से लेना है बस, 2 से ना कम ना 2 से ज्यादा। तो यहां से सिर्फ कितने वर्ड्स बनेंगे, AA, BB, AB और BA। और अगर आपके पास आ जाए, राइट RE फॉर द लैंग्वेज दैट जनरेट ऑल वर्ड्स हैविंग लेंथ 4, तो सिंपली क्या करेंगे, A+B के ऊपर क्या लगा देंगे, पावर 4 बना लगा। ऐसे भी कर लें तब भी ठीक है। या अब देखें, ये इस आरी के जो वर्ड्स होंगे, वर्ड्स वो फाइनाइट होंगे, यानी वो गिने जा सकते होंगे। जैसे A+B की पावर 2 के सिर्फ 4 वर्ड्स हैं। ठीक है, जब आपके पास कोई ऐसी आरी आ जाए जिसके वर्ड्स हैं फाइनाइट, गिन सकते हैं आप उन वर्ड्स को, तो आप वो सारे वर्ड्स यहाँ पे लिख के, ठीक है, वो सारे वर्ड्स यहाँ पे लिख के, जितने वो फाइनाइट है ना, तो फाइनाइट तो आप सारे लिख लेंगे, वो सारे यहाँ पे लिख के उसकी पावर को
ऊपर वन ना भी लिखें तो बाय डिफॉल्ट इसकी पावर क्या होती है, वन होती है। ठीक है, तो सारे वर्ड्स आप लिख देंगे तो ये भी आपकी एक आरी ही कंसिडर होती है, ये भी आरी कंसिडर होती है। या आप ऐसे लिख लें या आप वो सारे वर्ड्स लिख लें, तो वो दोनों तरह से बिल्कुल ठीक है। तो ये तो हो गए फिक्स लेंथ वर्ड्स। फिक्स लेंथ, या आपके पास जो लेंथ है वो वर्ड्स की क्या है, फिक्स है। नेक्स्ट है आपके पास जो क्वेश्चन लेंथ के रिलेटेड है, वो है राइट आर ई फॉर द लैंग्वेज हैविंग लेंथ इवन। ठीक है, इवन लेंथ होनी चाहिए। या आपकी लेंथ होनी चाहिए 0, या आपकी लेंथ होनी चाहिए 2, या 4, या 6, या 8। यानी वर्ड्स की लेंथ इस तरह से होनी चाहिए। तो इसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे, अब देखें। जी ओ हबीबा, आपका क्वेश्चन। मैम ये जो आ रही है जिसकी पावर 4 है, तो फिर इसके क्या क्या ऑप्शंस बनेंगे? मतलब जैसे आपने कहा जब उसकी पावर 2 थी तो ए होगा, या ए बी होगा, या बी ए होगा, तो फिर इसमें डिफरेंट वर्ड्स कौन कौन से होंगे? इसमें वर्ड्स होंगे जैसे आपके पास 4A आ जाता है। ठीक है, ये 4A आ गया। आपके पास 4B आ गया। आपके पास AB AA आ गया। AAB आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन चूंकि ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है, जब आपके पास टू लेंथ, टू पावर टू थी तो आपके पास चार वर्ड्स बन रहे थे। 2 रेज टू पावर 2 किया आपने, फिर आपके पास पावर 3 आ गई, 3 रेज टू पावर 2 किया, तो वो आपके पास कॉम्बिनेशन जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो वो जब आपके पास समझ आ कॉम्बिनेशन गया। ज्यादा हो जाते हैं तो वो सारे आप नहीं लिख सकते। देखो, अगर चार लिखने हैं ना, तो 4A आ गया, AB आ गया, AABA आ गया, AAB आ गया। इस तरह से वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो वो चूंकि सारे लिखना पॉसिबल नहीं है तो वो फाइनाइट लिख तो सकते हैं आप। हैं तो वो फाइनाइट ही ना, लिख सकते हो आप चार के कॉम्बिनेशन सारे, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए हम ये A+B के ऊपर अगर 4 लिख लेंगे तो ये और वो सेम ही चीजें हैं। ठीक है, सिर्फ वो वर्ड ज्यादा हो जाएंगे। जैसे अब इसके ऊपर पावर 5 के 5 लेंथ के सारे वर्ड्स लिखें, तो वो 5 लेंथ के जब आप सारे वर्ड्स लिखेंगे तो आपके पास जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जब कॉम्बिनेशंस आपके पास ज्यादा हो जाएंगे तो उनके लिखने बैठेंगे आप, तो वो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा उसमें कॉम्बिनेशंस लिखने में। ठीक है, तो उसके लिए हम A+B के ऊपर 5 लगा लें। अगर हमें इस A+B के ऊपर 5 लगा लेते हैं, तो अगर हमें कहा जाता है कि वर्ड जनरेट करें AAAB, ये वाला, ठीक है, तो हम इसमें से चॉइस अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर लेंगे, वर्ड के अकॉर्डिंग जो वर्ड हमें गिवन है। ठीक है, अब इसमें भी देखें, आप जब इसके ऊपर पावर फिक्स हो गई है ना 5, क्या आप 4 लेंथ का वर्ड बना सकते हो, नहीं बना सकते। आप 6 का बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो ये आरी भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो जो मैंने आपको बताया कि आप लोग अगर फाइनाइट वर्ड्स हों तो जस्ट जो है वर्ड्स भी लिख सकते हैं, वो इस तरह की लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। जैसे मैं लैंग्वेज की एग्जांपल देती हूँ आपको, कि राइट आरी फॉर द लैंग्वेज दैट जनरेट ओनली 3 वर्ड्स दैट आर AB, BBA एंड BA। अब ये ना, आपको 3 वर्ड्स दिए हैं कि इनकी आपने आरी बनानी है, AB, BBA और बीबी। अब आप सोचने बैठेंगे, अच्छा इसकी आरी कैसे बनेगी, मैं किस चीज के ऊपर स्टार लगाऊं। ठीक है, ये इस तरह 3 वर्ड्स आपको दिए कि इनकी आरी बनाओ। अब दीज 3 वर्ड्स आर फाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट तो नहीं दिए, फाइनाइट। अब आप सोचेंगे मैं किसके ऊपर स्टार लगाऊं, किसके ऊपर प्लस लगाऊं, तो वो स्टार प्लस से होने वाला नहीं है। तो सिंपली आप क्या करें, चूंकि दीज 3 वर्ड्स आर फाइनाइट, इन तीनों वर्ड्स को लिखें, इनके दरमियान लगा दें प्लस यानी और इसकी पावर को 1। अगर आप इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो ये कंफर्म, यानी ये एज्यूम है कि इसकी पावर 1 ही है। ठीक है, तो अब आपने सिर्फ 3 वर्ड्स के लिए आरी बनानी थी, तो वो आप इस तरह से बना सकते हैं। जब आपके पास आरी बनानी हो ऐसी लैंग्वेज की जिसके वर्ड्स फाइनाइट हैं, तो आप वो सारे वर्ड्स लिख दें और लगा दें, तब भी वो आरी बिल्कुल ठीक होगी, वो गलत नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे इवन लेंथ को।
कि इवन लेंथ जो आर्यस हैं वो हमारे पास किस तरह से बनती हैं। ठीक है, टाइम जो है वो थोड़ा है मेरे ख्याल में, हम इसको ना नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में कर लेते हैं।